कथा को सुन रहे हैं वो बहुत सुंदर कथा है, बड़ा ही बहुत जानकारी देने योग्य है। कल तक की जो कथा सुन रहे थे वो तो गीता से सुन रहे थे, और एक प्रश्न है कि गीता के सुनने का पर्पस क्या है, क्या हमारा ध्येय है प्रेम से, ये तो तुम समझो। इसको समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। काहे हम लोग गीता सुनते, तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कोई पर्पस जीवन में नहीं है वो पशु से भी गया गुजरा। एक तो ऐसे ही मानव गया गुजरा पशु से किस चीज में तुम आगे हो? जो 4 कार्य पशु करते हैं, आहार निद्रा, पशु का है ना आहार, खूब भोजन मिलना चाहिए, उसमें भी तो हम पशु से हारे। एक भैंस का एग्जाम्पल ले लो, गाय का ले लो, कोई भी लो, वो जितना खाएगा उतना तुम खा पाओगे नहीं, वहां भी हम हार जाते हैं। तो ये 4 काम तो ही है, आहार निद्रा। निद्रा में देखो, एक सर्प का ले लो, एक मेढक का ले लो, बच्चे लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं, 6-6 महीना के लिए वो लोग सो जाते हैं जाड़ा में, दिखाइए नहीं पड़े। तो निद्रा में भी हमसे जीत गए हो। आहार निद्रा भय, भय कितना क्रिएट करता है। वो कोरोना साधारण वायरस को दिखाई नहीं पड़ता, समूचे मानव जाति को, संसार के सभी मानव जाति को डरा दिया। तो पशु देखो, उसमें भी हम हार गए उससे। तो आहार निद्रा भय मैथुन। कुतिया को देखो 4 बच्चा, सुअर को देखो 8 बच्चा, सब में हम लोग हार जाते हैं। कोई पर्पस ही नहीं है उन लोग पास, कोई पर्पस नहीं है। हमसे सब चीज में आगे, हमारे पास तो एक पर्पस है, ध्येय है, हमको मोक्ष चाहिए। त्रिविध दुख अत्यंत पुरुषार्थ, तीनों प्रकार के दुख से हमको पूर्ण छुटकारा चाहिए, अत्यंत पुरुषार्थ। कोई भी पशु इसमें नहीं आगे। ये मनुष्य है जिसको ये बहुत बड़ी इच्छा है। आहा, और इसको भगवान जान गए। तो अर्जुन को उन्होंने समझाया कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, यही हम तुमको भगवद गीता के रूप में देंगे। तो भगवद गीता का पहला जो श्लोक शुरू होता है वो धर्म शब्द से शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो धर्म से शुरू होता है पहला श्लोक। और जो गीता का अंतिम शब्द है मतिरमम, यहाँ मम से, तो धर्म को अगर मम से जोड़ दिया जाए तो उद्देश्य पता लग जाता है कि मम माने मेरा, और धर्म माने धर्म। मेरा धर्म क्या होना चाहिए। ये पशुओं के समान तो हम भी कार्य करते हैं। अरे अर्जुन, तुम्हारा धर्म क्या है इस संसार में, इसको समझो। और यही भगवद गीता या गीता है जो भगवान ने अर्जुन को दिया। छोटा सा प्रश्न है कि हम किस लिए जीते हैं, और दूसरा प्रश्न है
कि हम किसके लिए जी रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों का अगर उत्तर आपसे पूछा जाए, किन्हीं से पूछा जाए तो आप लोग गुम हो जाइएगा, रोने लगिएगा। इन दो प्रश्न का उत्तर भी हम नहीं जानते हैं कि हम किस लिए जीते हैं और किसके लिए जी रहे हैं। ऐसे ही जी रहे गधे की। तो जो भी दुनिया में यह समझ लिया वह जानवरों की तरह अपनी जीवन नहीं जीता है। छोटी सी बात, जिसने गीता के पहले शब्द और अंतिम शब्द को पकड़ लिया, मेरा धर्म क्या होना चाहिए, यही तो पर्पस है आपका, जो अर्जुन पूछ रहा है। और भगवान को 700 श्लोक लग गया समझा। तो दूसरी चीज, एक चीज और जो हम अलग से बताना चाहते हैं कि विजयी एवं परम विजयी दो शब्द होता है। विजयी तो हम बराबर अपने को विजयी मानते हैं, किसी को कहीं परास्त कर दिया विजयी। परम विजयी नहीं है आप। परम विजयी तो वही है जो अपने राग द्वेष और अहंकार और जो भी है 6 जो हमारे दुश्मन हैं, मोह मूल बहुसूल प्रदान, काम क्रोध लोभ मोह, इन सबों पे जो विजय प्राप्त कर लिया उसी को परम विजयी कहते हैं। भगवान तो परम विजयी बनने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। विजयी तो बहुत लोग बनते हैं, रोज छोटे छोटे चीजों में कहीं हरा दिया और जाके ऊपर हंस रहे। अरे नहीं, इससे तुम्हारा नहीं गीता का जो पर्पस है वो नहीं सॉल्व होने वाला। तो 2 प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दे पा रहे हो, किस लिए जीते और किसके लिए जी रहे हैं। मरने समय तक यह प्रश्न तुमको परेशान कर देगा, रोने लगोगे। अभी सचेत कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा, कथा के माध्यम से। गृहस्थ आश्रम में हम लोग हैं, 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा हमको। संन्यास आश्रम के बातों को समझने की जरूरत नहीं है। पहली चीज है कि सभी प्राणियों के प्रति हमारी सद्भावना है, कसौटी पर कसी अपने को, तब आप गृहस्थाश्रम में परम विजयी की ओर जाइएगा, आपकी यात्रा शुरू होगी। दूसरी बात कि आप में नैतिकता है कि सिर्फ दिन रात अनैतिक कार्य कर रहे हैं और गृहस्थाश्रम में। और तीसरी बात, गृहस्थों को ध्यान देना है कि नशाखोरी से बचना है, किसी भी प्रकार की नशा जो आप में। ये 3 चीज पर जो विजयी हो जाता है गृहस्थ आश्रम में, वही परम विजयी की ओर जाएगा, शुरू होगा उसका। और तब उसमें जब हथियार चाहिए किसी से लड़ने के लिए, विजयी या परम विजयी होने के लिए आपको हथियार चाहिए ना। तो हथियार क्या है? जैसे हमको वो मोह से, इससे छोड़ो, मोह छोड़ दो, हमको लड़ना है लोभ से, तो हथियार मेरा क्या होगा? संतोष मेरा हथियार होगा। संतोष को जब हम धारण करना सीखेंगे, अपने आप लोभ जो है भागना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक के लिए अलग अलग है, एक एक अस्त्र है।
लेकिन उस अस्त्र को धारण करने के लिए पहले तो गृहस्थाश्रम में ये 3 गुण होना आवश्यक है। आप अस्त्र धारण कैसे कीजिएगा? आहार शुद्धि तो है ही नहीं, नैतिकता कहाँ से आ जाएगी आप? यम नियम कहाँ से आ जाएगा? 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, कहाँ से आएगा? नैतिकता बिना यम को धारण किए हुए और नियम को धारण किए हुए। इसीलिए तो पतंजलि ऋषि ने हमको कहा कि पहले यम तब नियम, उसके बाद है आगे की बात जो 8 है, आसन प्राणायाम, ये सब बात की बात है। आप तो हम लोग पहले प्राणायाम में से शुरू कर देते और कहते हमको फायदा नहीं हो रहा है। तो कुछ बातें जो हमको भी समझनी चाहिए उसको हमने बताया। इस कथा को शुरू करने से पहले तो क्या होता है अंत में, जिसके लालन पालन पोषण में जब हम असमर्थ हो जाते हैं, देहांत हिलने लगता है, तो वही सगे संबंधी हमको असहाय जानकर दूर छोड़ देते हैं। टकटकी लगाकर हम सिर्फ उनको देखते रहते हैं, अब कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हमारा बूढ़े बैल की तरह उपेक्षा करते हैं, जैसे कि कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं, और वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और प्रसाद दोनों ही कम हो जाते हैं, वो मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि से अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े से जीवन निर्वाह करता है। क्या कथा सुनते हो? सुने और बस खत्म नहीं। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कब से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने में भी उसे बड़ा कष्ट होता है, कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट शुरू हो जाता है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता। इस समय में देखो अब सब चारों ओर से उसको घेर लिया, हाय दैया करना शुरू कर दिया बिना मतलब, और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। कितना उसको टोक रहा है, नहीं बोल पाता, घड़घड़ाहट से शुरू हो गई, उल्टा वो श्वास शुरू हो गया। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। अभी तो नाही पर छोड़ दिया जाए तब ना, अभी तो आप का इस पृथ्वी तल पर इतनी घटना घट गई। अब देखिए आगे, इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त, बड़ा क्रोध से भरा हुआ नेत्रों वाले, कोई इसके पास दया हुआ नहीं है तुम्हारे नेत्रों, अति भयंकर रोष से भरा हुआ नेत्रों वाले जो 2 यमदूत आते, संख्या भी बता दिया, 2 यमदूत आते हैं, और उन्हें देखकर वह भय के कारण
मल मूत्र त्याग देता है। जा रे अभागा, अभी भी तो चेतो। मानव जाति मनुष्य योनि में, पशु योनि से तो ऊपर आए हो। 4 क्रिया तो वो भी कर रहा, लेकिन तुमसे ऊपर है। तुम मनुष्यता को तो बढ़ाओ ना, गीता के महत्व को, पर्पस को तो समझो ना। तब ना, जब पर्पस नहीं हमारे पास है तो हम उस शास्त्र के प्रति, कोई भी पर्पस पहले होता है तभी आदमी उधर की ओर अपना जो है सो बल और पौरुष लगाता है, तब पुरुषार्थ होता है उससे। अत्यंत पुरुषार्थ है, तभी वो अत्यंत पुरुषार्थ कर पाता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो बुढ़िया वाली कहानी हो जाएगी। यमदूत को देखते कहा, बुआ गठरी उठाने के लिए हम बुलाए थे। झूठ बोलता है। मल मूत्र त्यागता है, वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं। अब तो आपका स्थूल शरीर यही छूट गया, उसको नहीं लेके हो जाएगा। आपके शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसको वो यातना वाला देह में डाल देगा। खाली यातना देना है। और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात्कार से, जो नहीं आपकी इच्छा है तब भी बलात्कार से यमलोक की लंबी यात्रा है। अब कोई छोटा मोटा यात्रा नहीं, यमलोक की लंबी यात्रा को ले जाते हैं। उसी प्रकार उनकी, और बीच बीच में जब आप थोड़ा इधर उधर करते हैं, रोते की चिल्लाते हैं, तो उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। ये क्रिया तो आप भी किसी छोटे जीव के साथ कर देते हैं। छोटा सा किसी बच्चा कुत्ता का ले आइए, अब कुत्ता मैं कह एक बार फिर बेचारा डर के मारे छुटक जाता। ऐसे आपके साथ भी करेगा वो। जहाँ इधर उधर बोलिएगा घुड़की देगा वो, हृदय फटने लगता है, शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं, उस समय अपने पापों का याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है, तथा घाम, दावानल और लू से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित, न जल मिलता है न विश्राम स्थान मिलता है, उससे रहित उस तप्त बालुका में मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है। अब मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। त्रिविध दुख अत्यंत पुरुषार्थ है। भगवान तो पहले ही आपको पुरुषार्थ का सब तरीका ही बता दी, नहीं करिएगा तब ये बता रहे हैं। जो माता ने पूछ दिया कि जो नहीं ऐसा करेंगे उस जीव का क्या हाल हो, तो भगवान बता रहे हैं कि उसका क्या हाल हो। तो हम लोग क्या हैं भाई, हम लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो लोग अगर वो 3 बात जो हम कहे गृहस्थाश्रम में, अगर वो ऐसा करे तो मैं तो रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी राम,
मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम, ओ मेरा क्या दुनिया से काम। यही आवाज सुनना चाहते। मैं तो रमता जोगी मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम। अरे हार मांस की बनी पुतलिया, हार मांस की बनी पुतलिया, ऊपर जरा है चाम, ऊपर जरा है चाम, हार मांस की बनी पुतलिया, हार मांस की बनी पुतलिया, ऊपर जरा है चाम, ऊपर जरा है चाम। देख देख सब लोग रिझावे, उस चमड़ा को देख करके, स्किन को देख करके, देख देख सब लोग रिझावे, देख देख सब लोग रिझावे। अरे मेरे ऊपर राम, मेरे ऊपर राम, मेरे ऊपर राम, मैं तो रमता जोगी राम, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम, मेरा क्या दुनिया से काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण।